नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं जो मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का पक्का सिग्नल देता है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं 3 स्टार इन द साउथ और नॉर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये मार्केट में बहुत ही कम देखने को मिलेगा, लेकिन यह कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी बनता है मार्केट में यह ट्रेंड रिवर्सल का पक्का सिग्नल देता है। अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ। तो मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 122 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को फटाफट से शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास है 3 स्टार इन द साउथ एंड नॉर्थ। तो यह कैंडलस्टिक पैटर्न मैं बता दूं कि यह बहुत ही रेयर केस में बनता हुआ दिखेगा आपको, लेकिन यह जब भी बनता है तब आप इसमें ट्रेड करके ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कभी कभी ही देखने को मिलेगा, लेकिन यह जब भी बनता है तो यह एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है रिवर्सल का। तब आप इसको पहचान कर ट्रेड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ 3 स्टार इन द साउथ पैटर्न। तो 3 स्टार इन द साउथ एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो 3 लगातार कैंडल से मिलकर बनता है। यह पैटर्न रेयर होता है, लेकिन जब भी बनता है तो रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। ये पैटर्न पुराने जापानीज कैंडलस्टिक थ्योरी से निकाला गया है और इसे बहुत महत्वपूर्ण पैटर्न माना गया है। तो चलिए, इतनी बात समझ में आई। तो पैटर्न की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यह पैटर्न 3 बेरिश कैंडल से बनता है, लेकिन हर कैंडल में एक खास बात होती है जो अभी हम आगे चार्ट पर समझने वाले हैं। तो पहला कैंडल क्या होता है? एक लंबी बेरिश कैंडल जो डाउन ट्रेंड को कंफर्म करती है। मतलब इसको समझने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको हमेशा डाउन ट्रेंड में ढूंढना है। किसको ढूंढना है? तो साउथ वाले को, और नॉर्थ वाले को हमेशा अप ट्रेंड में ढूंढेंगे, ठीक है। दूसरा कैंडल क्या कहता है? एक छोटी बेरिश कैंडल जो पहली कैंडल के रियल बॉडी के अंदर बंद होती है। इसका लो भी पहले कैंडल से थोड़ा ऊपर ही होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब तीसरा यानी कि थर्ड कैंडल क्या होता है? फिर से एक छोटी बेरिश कैंडल बनती है जो दूसरी कैंडल के बॉडी के अंदर बंद हो जाती है और इसका लो दूसरी कैंडल से ऊपर होती है। तो मैं बता दूं कि ये तीसरी वाली कैंडल जो होगी ये आपको मारुबुजो देखने को मिलेगा, जो अभी हम चार्ट पर देखने वाले हैं। इन तीनों कैंडल्स का मतलब है कि सेलिंग प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है और बायर्स धीरे धीरे कंट्रोल ले रहे हैं। मतलब मार्केट पहले से तो डाउन ट्रेंड में था ही, अब वहाँ पर जैसे ही बायर्स आते हैं तो धीरे धीरे सेलर्स की ताकत कम हो जाती है और बायर्स क्या करेंगे? मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे। चलिए अब इसके चार्ट पर चलते हैं। तो पहली जो कैंडल होगी वह एक बड़ी बेरिश लाल कलर की कैंडल होगी जिसका लोअर शैडो होता है। दूसरी कैंडल गैप अप के साथ ओपन होती है और यह भी एक बेरिश लाल कलर की कैंडल होती है और इसका भी लोअर शैडो होता है, लेकिन पहले वाले कैंडल से इसका जो लो है ऊपर ही क्लोज होता है। आप यहाँ से लाइन को ड्रॉ करके देखेंगे तो इसके लेवल तक ये कैंडल नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर इस लाइन को तोड़कर ये बाहर आ जाती है तब यह 3 स्टार इन द साउथ कैंडलस्टिक पैटर्न हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तीसरा कैंडल कैसे होता है? तो तीसरा कैंडल एक मारुबुजो देखने को मिलेगा जो दूसरी वाली कैंडल जो होगी उसके बॉडी के अंदर ही क्लोज और ओपन होना चाहिए। तो यह तीनों कैंडल मिलकर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हैं? तो यह एक 3 स्टार इन द साउथ कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो क्या यह कैंडल बनने के साथ ही हमें एंट्री लेना है? तो कभी नहीं लेना है, हमें थोड़ा वेट करना है कंफर्मेशन कैंडल का। तो हम चलिए आगे देखते हैं कि कंफर्मेशन कैंडल क्या हो सकता है। आप देखेंगे कि मार्केट पहले से डाउन ट्रेंड में था, फिर एक लंबी बेरिश कैंडल बनती है जिसका लोअर शैडो बड़ा होता है। फिर दूसरी भी आपको रेड कलर की बेरिश कैंडल देखने को मिलेगा जिसका लोअर शैडो बड़ा तो है लेकिन पहले वाले के तुलना से छोटा ही रहता है। मतलब पहले वाले लोअर शैडो को ये तोड़ नहीं पाता है, सिंपल भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो।
और तीसरा कैंडल क्या होता है कि दूसरी वाली कैंडल जो होगी उसके बॉडी के अंदर ही उसका ओपन और क्लोज प्राइस होगा। फिर अगली कैंडल जैसे ही ग्रीन कलर की बनती हुई दिखेगी तब हम समझ जाएंगे कि अब जो है बायर्स ने मार्केट को कंट्रोल लेना शुरू कर दिया है। और जब बायर्स मार्केट को कंट्रोल लेते हैं तब हम चढ़ता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ये कैंडल बनता हुआ दिखेगा, अगली कैंडल फिर से आती है ग्रीन कलर की, तो हम समझ जाएंगे कि अब बायर्स ने मार्केट को कंट्रोल में ले चुका है और बायर्स मार्केट को हमेशा ऊपर की ओर लेकर जाते हैं। तब आप एंट्री कहाँ पर करेंगे? तो मैं अगर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये तीनों कैंडल बनने के साथ ही आपको एंट्री कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा वेट करना चाहिए कंफर्मेशन कैंडल का। तो आप देखेंगे कि जैसे ही ग्रीन कलर की कैंडल आती है तो उसके क्लोज होने के बाद आप एंट्री करें ऊपर की ओर, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस की बात करें तो मैं बता दूं कि पहली वाली जो बड़ी बेरिश कैंडल होगी उसके लो के नीचे आप स्टॉप लॉस रखें, ठीक है। और टारगेट की बात करूं तो पुराना रेजिस्टेंस लेवल तक रख सकते हैं या फिर 1:2 तक रख सकते हैं या फिर 3 तक भी रख सकते हैं, क्योंकि ये एक हैवी रिवर्सल का संकेत देता है। इस वजह से आप इसमें ज़्यादा भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि पहली कैंडल दिखाती है कि मार्केट अभी भी बेरिश है। दूसरी कैंडल के छोटे साइज और हायर लो से यह साफ होता है कि अब सेलर्स का प्रेशर कम हो रहा है। तीसरी कैंडल जो और भी छोटी होती है और हायर लो बनाती है, यह दर्शाता है कि अब मार्केट का बॉटम बन चुका है। इसका मतलब है कि बायर्स अब धीरे धीरे ताकत में आ रहे हैं और एक रिवर्सल करीब हो सकता है। चलिए इतनी बात समझ में आई। आप ये सबको उतार लो अपने कॉपी में, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। अगला क्या है कि पैटर्न हमेशा एक डाउन ट्रेंड के बाद बननी चाहिए। तीनों कैंडल बेरिश होती है लेकिन प्रोग्रेसिवली स्मॉलर होती है। का लो पिछले कैंडल के लो से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। यह पैटर्न तब ज़्यादा मजबूत होता है जब तीसरी कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिलेगा, ठीक है, तभी आप एंट्री कर सकते हैं। अगला क्या है? एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट स्ट्रेटेजी की बात करें तो एंट्री पॉइंट क्या है? जब इस पैटर्न के बाद पहली बुलिश कैंडल बन जाए तो अगली कैंडल पर बाय किया जा सकता है, ठीक है, बिना कंफर्मेशन का एंट्री नहीं लेना है। स्टॉप लॉस की बात करें तो 3 कैंडल में जो सबसे निचला लो हो उसे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जो अभी मैंने दिखाया कि पहला कैंडल जो सबसे बड़ी लोअर शेडो होगा उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस रख। अब टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट रिसेंट रेजिस्टेंस और दूसरा टारगेट 1:2 या फिर 1:3 रिस्क रिवार्ड के अनुसार रख सकते हैं। चलिए इतनी बात समझ में आई। अब बोनस टिप की बात करें तो अगर पैटर्न बनने के समय वॉल्यूम कम होता है और बुलिश कैंडल के समय वॉल्यूम तेज होता है तो पैटर्न का भरोसा और भी बढ़ जाता है। कुछ लिखो या ना लिखो, ये सब लिख लो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी का हमें दूसरा कैंडल पढ़ना है, तो वो क्या है? 3 स्टार इन द नॉर्थ। अभी हमने साउथ को पढ़ा है तो अब नॉर्थ की भी तो बाकी है। तो साउथ को हमें डाउन ट्रेंड में ढूंढना है और नॉर्थ को हमें अप ट्रेंड में ढूंढना है। तो चलिए इसका साइकोलॉजी की बात करें तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है। तो यह कैंडलस्टिक पैटर्न आपको अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा। तो पहला कैंडल इसमें बुलिश देखने को मिलेगा लेकिन इसका अपर शेडो होता है। दूसरा कैंडल भी आपको बुलिश ग्रीन कलर की देखने को मिलेगा लेकिन इसका भी अपर शेडो है, लेकिन पहले वाले अपर शेडो को यह तोड़ नहीं सकता है। और इसमें तीसरा कैंडल भी आपको ग्रीन कलर की मारूबुजू देखने को मिलेगी, लेकिन इसका सीक्रेट क्या है कि दूसरा जो कैंडल होगा उसके बॉडी के अंदर ही इसका क्लोजिंग और ओपनिंग पॉइंट होना चाहिए। तो यह तीनों कैंडल मिलकर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हैं? तो 3 स्टार इन द नॉर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न ये बनाते हैं। और ये मैं बता दूं कि ये आपको डाउन ट्रेंड में नहीं अप ट्रेंड में ढूंढना है, ठीक है। अगली कैंडल अगर यहाँ पर आपको लाल कलर की बेरिश कैंडल आती है तब हम समझ जाएंगे कि बायर सब थक चुके हैं और मार्केट को सेलर्स ने कंट्रोल में ले चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो सकता है, चलिए आगे देखेंगे। तो आप देखेंगे कि मार्केट पहले से अप ट्रेंड में था। जैसे ये कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है, आप देखेंगे फिर एक कौन सा कैंडल आ गया है, तो लाल कलर का बेरिश कैंडल आता है जो बताता है कि अब मार्केट जो है
सेलर्स के हवाले में है और सेलर्स मार्केट को क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड में लेकर आएंगे। तब आप यहाँ पर कंफर्मेशन के बाद एंट्री करेंगे नीचे की और, ठीक है, शॉर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और गिरता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो पहली वाली कैंडल जो होगी यानी कि बुलिश कैंडल का अपर शेडो जो सबसे बड़ा होगा उसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस रखें। और टारगेट की फिर से बात करें तो टारगेट यानी कि पुराना सपोर्ट लेवल तक रख सकते हैं या फिर 1:2 या फिर 1:3 अपने रिस्क के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। चलिए, जिन किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से बताऊंगा या फिर आप वीडियो को 1 से 2 बार पीछे करके देखें। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया, बिल्कुल समझ में आएगा। और बारिश की आवाज़ आ रही होगी, बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है बाहर। मिस्टेक टू अवॉइड, सिर्फ कैंडल शेप देखकर ट्रेड ना करें, जो मैं बार बार समझाता हूँ। कॉन्टेक्स्ट देखना ज़रूरी है, वॉल्यूम कन्फर्मेशन को इग्नोर ना करें, पैटर्न को साइडवेज मार्केट में ना ट्रेड करें, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में बिना स्टॉप लॉस के एंट्री बिल्कुल गलत बात है, जो कि नहीं लेना चाहिए आपको। बिना स्टॉप लॉस का तो एंट्री कभी नहीं लेना चाहिए, ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें आप याद रख लें। अब कंक्लूजन की बात करें तो 3 स्टार इन द साउथ, और यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हुआ है, नॉर्थ भी होना चाहिए। एक कम दिखने वाला लेकिन पावरफुल रिवर्सल पैटर्न होता है, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी, और जिन किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को 1 से 2 बार पीछे करके देखें। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको डेली नहीं मिल सकता है। और इस तरह का वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को, बहुत सारा लाइक प्यार कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है क्लास। और प्लीज़ चैनल पर हैं तो सपोर्ट करिए जितना हो सके, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सीक्रेट को सीख कर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। और ये सब क्लासेस जो है एडवांस लेवल की क्लासेस है, ये आपको फ्री में कोई नहीं बताता है, ये आपको हमेशा पेड कोर्सेस में बताया जाता है, जिनके बहुत सारे चार्जेस भी होते हैं। अगर मैं फ्री में आप लोगों को बता रहा हूँ तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो जितना हो सके, और कमेंट करके बताओ कि क्लास कैसा लग रहा है। तो चलिए हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।